जैसा कि आप सबको पता है कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 27 अगस्त सन 2025 को 50% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया है, जिसके वजह से भारत को अमेरिका में सामान बेचने में मुश्किल होगी, जिससे भारत को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात पर असर दिखेगा। जहां एक तरफ अमेरिकी टैरिफ के वजह से भारत के लिए ये व्यापारिक घाटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों के लिए ये फायदे का एक मौका है, जो मुख्य रूप से कपड़े और परिधान जैसे उद्योगों को प्रभावित करेगा। जहां कपड़ों पर टैरिफ 64% तक पहुंच गया है, जिसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मौका बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल सकता है, जो अपने सस्ते फैशन उत्पादों के लिए जाना जाता है। दूसरा, मुख्य रूप से गहने और रत्नों का व्यापार प्रभावित होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा कटे हुए हीरो का निर्यातक है। सूरत और मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्रभावित होना पड़ सकता है, जिसका फायदा इटली, फ्रांस, थाईलैंड, तुर्की और चीन को हो सकता है, जिनमें सबसे ज़्यादा फायदा थाईलैंड को दिखता हुआ लग रहा है। अमेरिकी बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ सकती है, क्योंकि थाईलैंड रत्नों के कटिंग और डिजाइनिंग में माहिर है, तो वहीं तुर्की सोने के गहनों का बड़ा निर्यातक है, तो चीन सिंथेटिक रत्नों का एक अग्रणी क्षेत्र में माना जाता है, जो भारत की जगह ले सकते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग है ऑटो कंपोनेंट यानी गाड़ियों, मशीनों के पुर्जे। अमेरिकी टैरिफ के कारण इन क्षेत्रों में भारत को निर्यात में भारी नुकसान हो सकता है, तो वहीं इसका सबसे ज्यादा फायदा मैक्सिको, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को हो सकता है। तो वहीं दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान जैसे देश तकनीकी रूप से उन्नत देश माने जाते हैं, जो अमेरिका को उच्च गुणवत्ता वाले ऑटो पार्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फायदा मैक्सिको को मिल सकता है। इसमें अमेरिका से भौगोलिक निकटता मुख्य कारण है। मैक्सिको अमेरिका कनाडा समझौते के तहत शून्य शुल्क का लाभ भी मिलता है मैक्सिको को। चौथा सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला क्षेत्र होगा झींगा और समुद्री खाद्य पदार्थ। भारत विश्व के शीर्ष झींगा निर्यातकों में आता है। अमेरिकी टैरिफ से इस क्षेत्र को भी प्रभावित होना पड़ सकता है, जिसका फायदा वियतनाम, इंडोनेशिया और इक्वाडोर जैसे देशों को मिल सकता है। इक्वाडोर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री खाद्य पदार्थों निर्यातक देश में से आता है। अमेरिकी टैरिफ का असर केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्यात पर भी सीधा असर पड़ सकता है। भारत के खोए हुए इस बाजार का लाभ जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश ले सकते हैं। चीन पर भले ही कुछ टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन चीन की फैक्ट्रियां बड़ी हैं और वह सस्ते दामों पर सामान बना सकता है, इसलिए चीन बड़े क्षेत्रों में भारत की का जगह ले सकता है। अमेरिका ने भारत पर 50% आयात शुल्क रूस से ऑयल खरीदने पर लगाया है। भारत का रुख है कि हम अपनी जनता के हितों को देखते हुए वहां से सामान खरीदेंगे, जहां कीमतें सस्ती होंगी और शर्तें अनुकूल होंगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।